हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्या पेज पे लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में आता है, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला है, तो 5 मार्क्स तो कम में आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन जो है आपको 3 तरीका से पैटर्न पूछ सकता है, 3 तरीका से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी को क्या करके पूछेगा कि प्रतिरोधों को श्रेणीबद्ध संयोजन करके समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि R1, R2, R3 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालक श्रेणीबद्ध है, तो इसके समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कुछ इसी प्रकार से तीनों को लिखता है। ठीक है, तो इसके लिए फिगर आप लोग को देखना है। सबसे पहले आपको श्रेणी क्रम में फिगर पाड़ना है। तो ये आपका श्रेणी क्रम का फिगर है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है श्रेणी क्रम में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ श्रेणी क्रम से सिद्ध करना है। तो श्रेणी क्रम में ये वाला फिगर होता है। समांतर क्रम बोलेगा तो ये यहाँ रहेगा, फिर ये वाला इसके नीचे रहेगा, फिर ये वाला इसके नीचे रहेगा। ठीक, एक नीचे नीचे रहेगा तो वो समांतर क्रम में होता है, लेकिन हमको श्रेणी क्रम से क्वेश्चन था तो श्रेणी क्रम में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाना है, ये आपका प्रतिरोध है। यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेसिस्टेंस है। फिर यहाँ से ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा यहाँ तक, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया B से C तक, और C से लेकर के D तक अगला रेसिस्टेंस लग गया, यानी जिसका नाम दे दिए R1, R2 और R3। उसके बाद यहाँ से गुजर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे ये वायर है, वायर के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से हम लोग करंट देना चालू करेंगे। करंट यहाँ से देना चालू करते हैं तो धारा, जो I का मतलब धारा होता है, जो धारा है वो बराबर जाता है। ठीक है, I इसमें है तो सबसे धारा बराबर ही गुजरेगा। अगर यहाँ I जा रहा है तो इसके साथ भी I जाएगा, इसके साथ भी I रहेगा और इसके साथ भी I रहेगा, क्योंकि इस रास्ता से गुजर रहा है तो धारा सबका सेम रहेगा। लेकिन वोल्टेज जो रहेगा वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध यहाँ पे। और हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है, ये V1, V2, V3, अगर यहाँ से वोल्टेज 10 का दिए, अगर यहाँ से 10 का वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पर या तो तीनों को जोड़िए, या यहाँ जो 10 वोल्टेज दिया हुआ है उसको तीनों के बराबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझे, जैसे में कि अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि इसका वोल्टेज यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो तीनों को भी जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम ध्यान से समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है कि माना कि 3 प्रतिरोधक, देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोधक था, जो R1, R2, R3 से दर्शाया को श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया। उसके बाद आप लोग को चलना है ओम के नियम से। ठीक है, आपको चलना है ओम के नियम से। तो यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है ओम के नियम। ओम के नियम तो पता ही होगा, अगर ओम का नियम नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पे ओम का नियम को सत्यापन भी किया गया, वो भी क्वेश्चन 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले मार्क्स, 5 मार्क्स वाले नंबर को हम पहले उसको कवर करने की कोशिश जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के सत्यापन इस वीडियो इसमें डाला गया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि ओम के नियम क्या है और इसे सत्यापित कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम से चलेंगे। तो ओम के नियम लोग को क्या कहता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा दूसरा पेन, चलिए इसी से यूज कर लेते हैं। V बराबर मेरा फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, I तो सबका सेम रहेगा, क्योंकि अभी बोले थे कि धारा सब में सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज जा गया V2, यहाँ पे वोल्टेज को चला गया V3। ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस भी अलग अलग है, तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग पावर का लगा हुआ, तो वोल्टेज भी कहीं ना कहीं अलग ही होगा, है कि नहीं। R1, R2, R3 सब अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो वोल्टेज तो कहीं ना कहीं तो अलग बटेगा ना। तो यहाँ पे I अगर धारा गया तो V बराबर I है, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए V है तो V1 यहाँ इसको बना देंगे। ठीक है, लेकिन जो धारा है वो तो सेम ही जाएगा सब में। अब तो धारा सेम है तो I ही रहने देंगे, और यहाँ पे रेसिस्टेंस R है तो यहाँ पे कर देंगे R1। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 1। समझ रहे बात को, एकदम ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अब फिर लिखते हैं V बराबर IR। ठीक है, फिर लिखेंगे V बराबर IR, फिर लगा दिए, लेकिन धारा तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस भी चेंज है। तो यहाँ पे R1 तो हो जाएगा R2। अब इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस 3 को लगा होगा, तो यहाँ पे भी हमको 3 इक्वेशन बनाना होगा। अगर रेसिस्टेंस 2 ही लगा के चेक करते तो हम लोग 2 ही इक्वेशन तक रेडी रखते, लेकिन 3 रेसिस्टेंस है, तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या V3, क्योंकि अब तीसरा वोल्टेज यहाँ पे V3 जा रहा है,
तो V3 बराबर हो जाएगा IR3, ठीक है, IR3। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या किया यहाँ पे, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों समीकरण को जोड़ना है, यानी कि समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर, मतलब तीनों समीकरण को हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो तीनों समीकरण को जोड़िए। तो तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एक तरफ वाला एक तरफ जोड़ेंगे, दूसरी तरफ वाला दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। जैसे अगर V1 V2 V3 ये एक तरफ है तो इसको लिखेंगे V1 + V2 + V3, ये तीनों एक तरफ हो गया। फिर उसको बाकी ये तीनों है तो इसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3, तीनों समीकरण को लिख दिए। अब देखिए अभी हम कुछ देर पहले बताए थे V1 V2 V3, अगर यहाँ से वोल्टेज 10 का जा रहा है तो ये तीनों को भी जोड़ेंगे तो 10 ही होगा कि नहीं, ये बात अभी हम बताएं। तो यहाँ पर V1 V2 V3 जो लिखा हुआ है तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों को जोड़िए चाहे ये वाला रहेगा, दोनों तो बराबर ही होगा। और बराबर यहाँ पे I तीनों में दिख रहा है तो I तो कॉमन आपका हो जाएगा, ठीक है, तो I कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, R1 बचेगा, R2 बचेगा और साथ में प्लस आपका क्या बचने वाला है, R3 बचेगा। ये तीन को आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्टली भी दिख रहा है, ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्त बताइए। यहाँ पे हम आपको ब्रैकेट में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, यही ना होता है, V बराबर I R, यही तो ओम का नियम होता है, ठीक है, V बराबर I R। तो यहाँ पे आपका V आ गया तो क्या इसके जगह पे हम I R लिख सकते हैं, इसके जगह पे V के जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब I R लिख देंगे, ठीक है, V की जगह पर I R हो जाएगा। और इस तरफ आपका बच गया I, और यहाँ पे हो गया R1 + R2 + R3, ठीक है। तो I से I आपका क्या हो जाएगा, I से I आपका हो गया ख़त्म। तो आपके यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, आपका सिर्फ यहाँ पे बचा R बराबर R1 + R2 + R3। यही तो आपका सिद्ध करना था, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि तीनों को जोड़ने पर एक अलग प्रतिरोध जो बनेगा उसके बराबर होना चाहिए। मतलब R1 और R2 और R3 तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो उसके बदले में एक रेसिस्टेंस भी लगाएंगे तो उसका पावर उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये था, यानी R बराबर R1 + R2 + R3, कुछ इस प्रकार से आपका हो गया प्रूफ। और ये आपका था श्रेणी क्रम में। अगर समांतर क्रम में रहेगा तो उसमें प्रूफ क्या करना होगा, तो समांतर क्रम में बस सब के ऊपर 1 1 रहेगा, मानी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जो अगले क्लास में इस वीडियो को मतलब समांतर क्रम वाला वीडियो को लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, धन्यवाद।